राधे राधे दोस्तों। मैं आपके सामने एक नया चैनल लेकर के आ रही हूँ, जिसमें मैं आपको जिंदगी की उन सच्चाइयों से रूबरू कराऊंगी जिनमें हम औरतें, माएँ, बहनें, बड़े बूढ़े, आदमी, लड़के, भाई हमारे सभी लोग एक उलझन सी में फंस जाते हैं, जिसमें से हमारा निकलना मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कुछ जिंदगी के उतार चढ़ाव ऐसे होते हैं जहां हम खुद नहीं समझ पाते हमें क्या करना है, लेकिन हमें निकलना जरूर होता है। क्योंकि जिंदगी एक ऐसा भवसागर है जहां से हमें निकलना ही निकलना है। क्योंकि हम फंस के नहीं रह सकते, क्योंकि हमें भगवान ने एक ऐसा जिंदगी दी है जिसमें रास्ते में सिर्फ हमको चलना है, रुकना नहीं है। रुकने का मतलब किसी उलझन में फंसना या किसी भंवर में फंसना, लेकिन हमें चलना है तो उस भंवर से, उस उलझन से निकलना भी बहुत जरूरी है। लेकिन हम कुछ निकल जाते हैं, कुछ फंस जाते हैं, कुछ गिर जाते हैं, कुछ गलत कदम उठा जाते हैं। लेकिन हमें उन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने ये चैनल शुरू करा है उन परिस्थिति वाले लोगों के लिए जिन्हें अपनी प्रॉब्लम के आगे कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुझाई नहीं देता। एक दिमाग ठप सा हो जाता है, दिमाग नहीं चलता, कुछ सूझता नहीं है कि हमें करना क्या है। तो मैं उन्हीं चीजों को के बारे में डिस्कस करते हुए आपको इस चैनल के बारे में बताना चाहती हूँ कि आप इस चैनल से जुड़िए, सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं आपके उन सब उलझनों को, उन बाधाओं को, उन परेशानियों को कुछ हद तक सुलझाने की कोशिश कर सकूं। क्योंकि हम लोगों को उलझनों का सामना करना आना चाहिए, यही जिंदगी है। क्योंकि हम जब उलझन को नहीं सुलझा पाते हैं ना, तो हम कहीं या तो अपनी गृहस्थी उजाड़ बैठते हैं, या कुछ बच्चे गलतियां कर बैठते हैं, या हम अपने बसे बसाए घर को भी उजाड़ देते हैं, या अपनी जिंदगी के उस लेवल पे आकर के अपने आप को खत्म कर डालते हैं जहां हम एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि भगवान ने तो जीवन हमें एक चैलेंज की तरह दिया है। अगर हम उसको उसके अनुसार तो हम नहीं चल सकते, क्योंकि हमें पता ही नहीं है भगवान ने हमें किस तरीके का चैलेंज दिया, लेकिन हमें जीवन दिया ही हमको पता है। अगर उसने जीवन दिया है तो चैलेंज भी दिए हैं, चैलेंज दिए हैं तो उन चैलेंजों को हमको स्वीकार करके ना आगे बढ़ना है। आगे बढ़ना है तो उन सब बातों का ध्यान रखते हो, क्योंकि उसमें अच्छाई भी आएंगी, बुराई भी आएंगी, दलदल भी आएगी, कीचड़ भी आएगी, कांटे भी आएंगे, सब कुछ आएगा। जैसे कि हम कहीं जंगल में भटक जाते हैं, जिंदगी भी हमारी एक उसी भटकाव की तरह है, जहाँ कहीं तो हमें बाग फूल खिले हुए मिल जाएंगे, या कहीं हमें फल के पेड़ लदे हुए मिल जाते हैं, या कहीं जंगल मिल जाता है, या कहीं कोई जानवर जंगली मिल जाता है। ऐसे ही एक जिंदगी है। उस जिंदगी में हमें सब चीजों को, जब हम फूलों को देख के खुश हो सकते हैं, फलों को देख के खुश हो सकते हैं, तो क्या हम कांटों को देख करके राह नहीं ले सकते? ले सकते हैं। लेकिन हम भटक जाते हैं, क्योंकि हमें फूल और फल तो बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हम कांटों के आगे आते ही उलझ जाते हैं। अब ये लगता है कि अब तो कोई रास्ता नहीं है, या कीचड़ के आगे, या कहीं पानी के आगे, या तालाब के आगे आते ही कि अब तो हमें कोई रास्ता ही नहीं मिला। क्योंकि हम उस जगह ध्यान नहीं लगाते कि हमें क्या रास्ता ढूंढना चाहिए। क्योंकि भगवान ने वहां दलदल दी है, कीचड़ दी है, कांटे दिए हैं, तो रास्ता भी दिया है। लेकिन उस रास्ते को सिर्फ और सिर्फ हम उस परमेश्वर के सहारे से ही ढूंढ सकते हैं। लेकिन पहले चारों तरफ से हमें हर कीचड़ से, अपने दिमागी कीचड़ से, अपने मन रूपी राक्षस से, मन रूपी कांटों से घिरे हुए जो हैं, उन सब से निकलते हुए हमें उस दलदल से, उस कीचड़ से, उन कांटों से निकलने का रास्ता खोजना होता है। परमेश्वर तो हमारे साथ चल रहा है, लेकिन परमेश्वर ये देख रहा है कि मैंने जीवन दिया है, मैंने बुद्धि दी है, मैंने खाने का ढंग दिया, मैंने पहनने का ढंग दिया है, तो ये बंदा निकलने का ढंग खुद क्यों नहीं ढूंढता? परमेश्वर तो है हमारे साथ, लेकिन हम उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए अपने मन के ऊपर चलते हैं। और लेकिन मन के ऊपर चलना, हम किसी रास्ते को नहीं ढूंढ पाते, और ना ही हम ढूंढ सकते। क्योंकि भगवान ने हमें 5 तत्वों से बनाया है। अगर हम उन 5 तत्वों के सहारे अपने जीवन को जीते हैं, तो उसी तरह हमें सोचने के लिए भी बुद्धि, मन, धैर्य, साहस, ऊर्जा सब कुछ प्रदान किया हुआ है। तो हमें सारे इंट्यूशंस का अपना साथ लेते हुए जब हमें रास्ता खोजना चाहिए। लेकिन हर इंसान उस चीज को लेकर नहीं चलता, क्योंकि हम भगवान नहीं है, हम कोई विद्वान नहीं है,
ना कोई हम संत हैं, ना कोई हम महात्मा हैं, लेकिन फिर भी हम इंसान तो हैं, भगवान के बनाए बंदे तो हैं। भगवान ने हमें रास्ते दिए, चुनिए, चलिए, समझिए, लेकिन उस परमेश्वर को याद करते हुए चलिए, क्योंकि जीवन बहुमूल्य है। इसलिए दोस्तों, मैं आपको उन उलझनों से किसी हद तक सुलझाने के लिए रास्ते देने चाहती हूँ, ताकि कोई भी जीवन, कोई भी घर, कोई भी बच्चा कोई गलत रास्ते पर ना जा पाए, क्योंकि हम भगवान तो नहीं, हम हैं इंसान, रास्ता हमने ही ढूंढना है। लेकिन जब हमारी बुद्धि बंद होती है तो हम रास्ता नहीं ढूंढ पाते। इन्हीं सब बातों को लेते हुए मैंने ये चैनल शुरू किया है, जिसमें आप मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके सभी सवालों का मैं जवाब दे सकूं। आप मेरे चैनल से जुड़िए, मुझसे सवाल कीजिए, आप किस परेशानी में हैं, शायद मैं किसी हद तक उन परेशानियों का समाधान कर पाऊं। मैं नहीं जानती कि मैं आपको उपाय बताऊं या क्या बताऊं, ये आपकी परेशानी पे डिपेंड करता है। आप मुझे परेशानी बताइए, उम्मीद है कि मैं आपकी परेशानियों को सुलझाने में खरा उतर पाऊंगी। आगे आप सब मुझे सपोर्ट कीजिए। मेरा सिर्फ इतना ही कहना है कि मैं भी कोई विद्वान नहीं हूँ, आप में से ही एक हूँ। बस मैं इतना चाहती हूँ कि जो जीवन में आजकल चल रहा है कि बच्चे बहुत भटकते हैं, माताएं भटक जाती हैं, हमारे बड़े बूढ़े भी भटक जाते हैं, तो उन चीजों को हम एक ऐसी धारा की तरफ ले चलें, ना तो कोई घर बिगड़े, ना कोई कोर्ट कचहरी चढ़े, ना कोई बच्चा किसी उलझन में फंसे। बिटियाओं पे परेशानी आती है, यहाँ तक कि आजकल लड़कों पे भी परेशानी आती है। यही नहीं है कि हमारी बिटियां ही दोषी हैं, या बिटियाओं पे ही प्रहार हो रहा है, या माताओं पे ही प्रहार होता है। आजकल की